नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश का सियासी माहौल इस वक्त जहां कांग्रेस के लिए राहत लाता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी रोज नई आफत में फंसती हुई दिख रही है। अब कर्नाटक को ही लीजिए, जहां अगले महीने की 10 तारीख को चुनाव है, मतदान है, और इस बार कांग्रेस तो अपनी जीत के दावे कर ही रही है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी चयन में जो देरी हुई, या कहें तो बीजेपी इस प्रत्याशी चयन में ही पस्त नजर आ रही है। आपने देखा कि जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने तो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला लिया, या कहें कि कांग्रेस का दामन थाम लिया, और बीजेपी अपनी चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद भी कर्नाटक के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में पिछड़ती दिखी। आरएसएस की तरफ से बीएल संतोष ने टिकटों में अपनी चलाने की कोशिश की, तो कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा नाराज हो गए, और जब येदियुरप्पा को मनाया गया तो संतोष यानी बीएल संतोष की न सुने जाने पर संघ ने बीजेपी नेतृत्व से असंतोष जताया। इस तनातनी ने बीजेपी के लिए पहले ही नुकसान कर दिया है। ऊपर से कांग्रेस तो अभी से जीत के दावे कर रही है और बता भी रही है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी कितनी सीटों में सिमट जाएगी। अगर जो कह रहा हूं वो राहुल गांधी के ट्वीट से पता चलता है, और राहुल गांधी के ट्वीट के साथ साथ ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ सामने रखा है, और राहुल गांधी उस ट्वीट में कहते हैं, बताते हैं कि 40% बीजेपी सरकार को, यानी कि 40% की बीजेपी सरकार कह ही रहे हैं राहुल गांधी, और सबसे भ्रष्ट सरकार राहुल गांधी बता रहे हैं। साथ ही घोषणा भी कर रहे हैं कि बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस की 150 सीटों पर जीत निश्चित है। ये राहुल गांधी का दावा है, कांग्रेस का दावा है। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बहुत से सर्वे भी दोस्तों यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड़ती भीड़ भी यही कह रही है, जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक में प्रचार तेज कर दिया है, और अब प्रियंका गांधी भी कल से उनका साथ देने के लिए पहुंचने वाली हैं। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसके पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने तो आज बता भी दिया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर, यानी कि कांग्रेस की सरकार अगर कर्नाटक में बनती है, तो पहली कैबिनेट की बैठक में वो क्या फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों के बारे में यहाँ बता रहे हैं, खासकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा। राज्य ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ ಇವು 4 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ महिला। तो कन्नड़ में कह रहे थे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसका हिंदी रूपांतरण मैं कर दूं कि खड़गे यहाँ बता रहे हैं कि गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर गृहिणी को 2000 रुपए दिए जाएंगे। युवा निधि में ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपए दिए जाएंगे, और डिप्लोमाधारी उधर ग्रेजुएट जो हैं, यानी जो बीए पास कर चुके हैं, उनको 3000 रुपए, और जो डिप्लोमाधारी हैं बेरोजगार, उनको 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। और अन्न भाग्य योजना जो है उसमें बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल दिया जाएगा। ये यहां कह रहे हैं इसकी घोषणा। और पहली कैबिनेट, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में ये तमाम बातें पास कर दी जाएगी, और तत्काल इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं किया जा सकता है क्योंकि आप याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार, फिर राजस्थान की सरकार, उस दौरान जो कुछ महीनों की सरकार थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, वो, और अभी पिछले दिनों जो सरकार बनी है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, वहां भी इन लोगों ने पहली बैठक में जो वादे किए थे उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। तो कांग्रेस को पता है दोस्तों कि सरकार उसकी बनेगी, और उसने अभी से जनहितकारी फैसलों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है।
कांग्रेस के इस आत्मविश्वास के पीछे राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति कारगर साबित हो रही है। मानहानि मामले के बाद राहुल गांधी और ज्यादा मजबूती के साथ राजनीति के मैदान में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि राहुल वहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर लाइव देख रहे थे राहुल गांधी की जनसभा का। मोदी सरनेम से जुड़े एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। कल 25 अप्रैल है, लेकिन राहुल ने इसके लिए छूट की अपील की थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए अब उन्हें 15 मई की तारीख दी है। यानी अब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के बाद ही कोर्ट में पेश होंगे और ये बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए है और कांग्रेस के लिए है। जबकि बीजेपी को एक बार फिर इससे झटका लगा है। क्यों झटका लगा है? क्योंकि राहुल की पेशी अगर कल होती तो वो चुनाव में इसका मुद्दा बना सकती थी और इधर और दिन भर राहुल गांधी के खिलाफ मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता। लेकिन इधर बीजेपी के लिए एक आफत और भी है। वो आफत है जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान धरने पर बैठे हैं और मोदी सरकार यौन शोषण के गंभीर आरोप पर अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका अच्छा संदेश जनता के बीच नहीं जा रहा है। अब मामले को लेकर पहलवानों ने अदालत का रुख किया है और वहां से क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। मगर कानूनी दायरे से बाहर एक सवाल नैतिकता का भी है, जिस पर बीजेपी नाकाम दिख रही है। वहीं नैतिकता की बात अगर की जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह समय से पहले या समय से अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, उससे लोगों के बीच उनकी छवि निखरी है। नैतिकता की कसौटी पर राहुल गांधी खरे उतरे हैं, क्योंकि अब लोग राहुल गांधी को चिट्ठियां भेज भेज कर कह रहे हैं कि आप हमारे घर पर आ जाइए रहने के लिए, यानी कि अपने घर पर रहने का लोग उनको न्योता दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भी ये बात बताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने मुझ पर कई मुकदमे लगा दिए हैं। उन्होंने मुझे संसद से बाहर कर दिया और मेरा आवास भी छीन लिया, लेकिन मेरे पास हजारों ऐसी चिट्ठियां आ रही हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि राहुल जी आप हमारे घर आइए। बीजेपी ने मेरा घर लेकर अच्छा किया। मेरा घर आप लोगों के दिल में है और मुझे किसी घर की जरूरत नहीं है। जब घर आपके दिल में हो तो घर की जरूरत कैसे? वहीं ओबीसी के अपमान के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भारत के हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि मैंने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोली है, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। नफरत के माहौल में प्यार की इस राजनीति से राहुल गांधी एक नई लकीर खींच रहे हैं, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। राहुल के बढ़ते कद को देखते हुए विपक्षी एकता की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। आज ही ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बैठक करके, कोलकाता में बैठक हुई इन तीनों की, बिहार के सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम और पश्चिम बंगाल की सीएम, इन तीनों के बीच एक साथ एक मंच पर और ईगो को हटाकर विपक्षी एकता की एक मोटी लकीर खींचने की कोशिश ये वहां पे हुई है। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं, आइए, कि किस तरह बीजेपी के लिए बढ़ रही है आफत और कैसे कांग्रेस को मिल रही है राहत। कलकत्ता से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जो कुछ चल रहा है आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे थे इस वक्त। अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे